मुझे बात तो करने दो यार, कमाल हो यार। No, I'm talking to them. You're interrupting me every time I'm speaking. शादी.com की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। अनुपम मित्तल जो है यूएसए से अपनी एमबीए करके इंडिया वापस आ रहे थे। इंडिया वापस आते ही उनकी फैमिली ने उनकी शादी करवाने के लिए एक मैच मेकर पंडित को बुलवाया, जो कि अपने साथ कुछ 20 से 25 लड़कियों की फोटो लाया था इनसे सिलेक्ट करवाने के लिए। एक बार का तो उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम सॉरी, आई एम आउट। जस्ट किडिंग। बातों ही बातों में उनके मुंह से निकल गया कि मुझे तो लाखों में एक चाहिए। ऐसा बोलने के बाद इन्होंने जब वापस रीथिंक करा तो इन्हें यहाँ एक मार्केट गैप दिखा। चॉइसेस लिमिटेड होने के कारण लोग गलत इंसान से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और होपफुली शादी इंडिया में एक ही बार हो तो अच्छा माना जाता है। और भारत की पॉपुलेशन का एक बड़ा पोर्शन उन लोगों में से भी है जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू करते हैं। मैं कोई मेरे पर्सनल व्यूज नहीं बता रहा हूँ, मैं तो भारत में जो सदियों से चली आ रही बात है वही बता रहा हूँ। सो डोंट जज मी ऑन दैट पार्ट। हुआ क्या था, उस समय अनुपम यूएसए से वापस लौटे थे और यूएसए में उस समय इंटरनेट कल्चर की शुरुआत हो रही थी और अच्छा खासा इंटरनेट ग्रो भी कर रहा था। वहीं यूएसए में बैठे बैठे इन्होंने डिसाइड भी कर लिया था कि इस बहती गंगा में हाथ तो हम भी धोएंगे। आई मेंट टू से उन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि इंटरनेट की अपॉर्चुनिटी को मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। इंटरनेट की शुरुआत, पंडित जी का आना, क्रोनोलॉजिकली इन सब चीजों के एक साथ होने के कारण इन्हें इंडियन अनऑर्गेनाइज्ड मैच फिक्सिंग को इंटरनेट से ऑर्गेनाइज्ड वे में करने का आइडिया आया। फिर इन्होंने बनाई सगाई.com, जिसका नाम आगे चलकर इन्होंने शादी.com कर दिया। इंडियंस का स्टार्टिंग में इंटरनेट पे ट्रस्ट ना करने के कारण और इंटरनेट के स्लो अडॉप्शन के कारण शुरुआती स्टेज में इनका अधिकतर ट्रैफिक NRIs नॉन रेजिडेंट इंडियन से ही आता था। पर आज ऐसा सिनेरियो नहीं है। आज शादी.com वर्ल्ड्स नंबर 1 मैच फिक्सिंग सर्विस है, जहां आप सिटी, एज, रिलीजन और मदर टंग जैसे रीजनल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने लाइफ पार्टनर को फाइंड कर सकते हैं। अब मेन पार्ट वीडियो का। शादी.com का बिजनेस मॉडल क्या है? सिंपली एक लड़का है, विकी नाम ले लेते हैं, और एक लड़की है कैटरीना लेट्स से। एग्जाम्पल के लिए एक मुंबई में रहता है और एक दिल्ली में बैठा है। होता क्या है, ये दोनों शादी करने की इच्छा रखते हैं और इसीलिए शादी.com पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ इस पॉइंट पे पैसे नहीं कमा रही है कंपनी। आगे सुनो। प्रोफाइल बनाते हैं और सर्व करते करते मान लो विकी को कैटरीना की प्रोफाइल मिलती है जो कि उसे पसंद आ जाती है। अब अगला स्टेप ये होता है कि सामने वाले को कॉन्टेक्ट करो, पर कॉन्टेक्ट करेंगे कैसे? ना कोई जान ना कोई पहचान, आगे पीछे एक ही रास्ता है। क्या है? शादी.com। ट्विस्ट आता है यहाँ पे, जब तक आप शादी.com के फ्री यूजर हो, आप सामने वाले की प्रोफाइल पे कॉन्टेक्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं देख सकते, सिर्फ बायोडाटा ही दिखता है आपको। और अब यहाँ पे आता है इनका जीनियस बिजनेस मॉडल, क्योंकि विकी को कैटरीना पसंद आ गई है और अब उसे किसी और को देखना भी नहीं है। तो अब आगे बात चलाने के लिए विकी इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीद लेगा, जहाँ फिर उसकी प्रोफाइल पे फिर चैट, वीडियो कॉल एक्सेट्रा के फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे। इस ही कारण से शादी.com का कन्वर्जन रेट बहुत ही ज्यादा हाई है। मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्री कस्टमर्स सब्सक्रिप्शन लेकर पेड कस्टमर्स बन जाते हैं। और रही सही कसर, इनकी सेल्स टीम बार बार फोन पे फोन करके निकाल देती है, जहां वो किसी ना किसी पर्सनल कनेक्ट का सहारा लेकर आपको सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए फोर्स करते हैं। वैसे तो शादी.com फर्स्ट कंपनी थी इस सेगमेंट की, पर आज शादी.com की कंपटीशन में कई और कंपनीज भी आती है, मेजरली जिसमें संजीव बिखचंदानी की इन्फो एज से बैक जीवन साथी.com आती है और भारत मैट्रिमनी और कई छोटी बड़ी कंपनीज और भी है। शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में एक शार्क थे। शार्क टैंक इंडिया के बाकी शार्क्स के स्टार्टअप्स की केस स्टडीज मैंने इकट्ठी करके एक प्लेलिस्ट में डाल दी है, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही है। यू मस्ट क्लिक एंड वॉच।